हेलो, गुड इवनिंग। देखिए, आज तो मार्केट बढ़िया चला है, लेकिन ये जो वीडियो है वो इसलिए मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ कि कल क्या रहेगा मार्केट में। लेकिन बड़ी खबर ये आई है कि 1 फरवरी 2025 सैटरडे को जब हमारे वित्त मंत्री साहिबान सुश्री निर्मला सीतारमन अपना बजट पेश करेगी तो शेयर बाजार नॉर्मल फॉर्म में चालू रहेगा। शनिवार होते हुए भी मार्केट चलेगा नॉर्मल टाइमिंग पे, मतलब 9 बजे। आप जानते हैं प्री ओपनिंग सेशन शुरू होता है 9:08 तक वो चलता है, फिर 9:15 को रेगुलर मार्केट ओपन होता है, जो कि 3:15 तक मार्केट 3:30 तक मार्केट चलता है। तो फर्स्ट को जो ये सैटरडे आएगा उस दिन काफ़ी थ्रिलिंग डे होगा सब इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि एक तरफ हमारा बजट पेश होता होगा और दूसरी तरफ मार्केट जो है वो चलती रहेगी पूरा दिन। तो ये इसके जो लॉजिकल जो पैरामीटर्स है वो क्या बताते हैं। देखिए, ग्लोबली हम हमारी मार्केट को बढ़िया दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है इस बजट में कोई अच्छी बातें बाहर आए जिसके कारण हमारा मार्केट बढ़कर बंद हो। हालांकि ये सेटलमेंट डे नहीं होगा, लेकिन मार्केट नॉर्मल रूप से चलेगा, हम सब ट्रेड ले पाएंगे उस दिन। तो देखिए, ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। अगर हम पास्ट में जाएं तो 2015 में भी ऐसा ही हुआ था। 28 फरवरी के दिन बजट था और मार्केट चालू रही थी। इसी तरह 2020 में भी ऐसा ही हुआ था कि वीकेंड होते हुए भी मार्केट में ट्रेड हुए थे। तो अब हमें बजट स्ट्रेटेजी पे आ जाना पड़ेगा। देखिए, अब बजट बहुत दूर नहीं है, कल 29 तारीख है, फिर 30 तारीख, 31 और फर्स्ट को बजट है, मतलब ये चारों दिन मार्केट चलेगा। तो इमीडिएटली रिएक्शन जो होंगे बजट के वो दुनिया को पता चल जाएगा कि भारतीय स्टॉक मार्केट में इंडियन बजट के प्रेजेंटेशन के बाद क्या हालचाल हुए हैं। तो ये एक ग्लोबल मैसेज हमारा जाएगा। इसके अलावा बजट में जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का जो मेंटल नजरिया होगा वो क्या है, इसके बारे में भी पता चल सकेगा। और कौन से शेयरों में बाइंग आती है, कौन से में सेलिंग, ये भी देखना रसप्रद रह जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि कल से जस्ट 3 days प्रायर टू दी इंडियन बजट हम बजट रिलेटेड बातों पे फोकस करेंगे और ये बजट में कौन से शेयर लेने हैं और ये बजट में पोर्टफोलियो का रीसफलिंग कैसे करना है, दैट वी शुड डिस्कस। देखिए, कोई आगाही नहीं होगी मार्केट बढ़ेगी या घटेगी, इसके बारे में देयर विल बी नो प्रोजेक्शन, नो फोरकास्ट। लेकिन जो फंडामेंटल फैक्ट है और जो ग्लोबल सिनारियो है उसके अनुसार कौन कौन से सेक्टर में सरकार कुछ रियायतें दे सकती है, उस पर हम अपना विचार मंथन करेंगे। फिर डिसीजन तो आपको लेना है, क्या करना है।
कौन से शेयर लेने, कौन से बेचने, दैट इंडिविजुअली वी हैव टू डिसाइड। लेकिन ये बजट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। 5 फरवरी से दिल्ली असेंबली के इलेक्शंस है, तो उसका इम्पैक्ट भी होगा। फार्मर्स एजिटेशन चल रहे हैं, तो फार्मर्स को भी कुछ रियायतें दी जाए, ये भी पॉसिबल है। और सैलरीड क्लास जो है उसको इनकम टैक्स में कुछ राहत दी जाए, ऐसी भी संभावना है। वैसे हर इंडस्ट्री अपनी अपनी मांगे वित्त मंत्री के पास रखते हैं, वित्त मंत्रालय के पास रखते हैं। जैसे कि स्टील और ऑटोमोबाइल सेक्टर ने कुछ रियायतें मांगी है, हो सकता है इनको दी जाए। तो अब जो थ्रस्ट होगा बजट का वो होगा, अब ये मान के चलिए, डिफेंस में, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में और रेलवे सेक्टर में। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में भी कुछ बढ़िया बातें आ सकती है। कई सारे स्टॉक्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ताकि बजट के दिन आपको अच्छा मुनाफा मिल सके। अगर आप ये चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इसको आप सब्सक्राइब कर दें, और बजट स्पेशल के जो अब 4 एपिसोड अपलोड होंगे वो आप जरूर देखें। जो मेंबर बनना चाहते हैं वो चाहे तो मेंबर भी बन सकते हैं। 159 रुपीज़ पर मंथ फीस है व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट होने की, जो कि मिनिमम है इन दिस सेक्टर। आप देखिए कितनी फीस लेते हैं लोग। मैं तो सिर्फ 159 रुपीज़ पर मंथ चार्ज लेता हूँ। इसका मतलब यह है कि 5 रुपीज़ 30 पैसा पर डे। तो देखिए बजट का इवेंट बहुत बड़ा इवेंट है, और आपका अगले साल का जो फाउंडेशन होगा, मतलब अप्रैल 2025 से मार्च 2026 का जो फाउंडेशन होगा वो इसी पर निर्भर है। बजट के प्रपोजल्स में डीपली हमें देखनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। और इसके और भी पहलू हैं, जैसे आज बजट आया और कल मार्केट पे ऐसा इम्पैक्ट हो, ये नहीं भी हो सकता है। डिसेप्टिव फॉल या डिसेप्टिव राइज भी आ सकता है कुछ सेक्टोरियल शेयरों में। तो आगे जो है कल इम्पोर्टेंट इवेंट ये भी है, फेड की मीटिंग होने वाली है, इंटरेस्ट रेट कट होने की पॉसिबिलिटी है, और आरबीआई की भी फरवरी में मीटिंग है, जिसमें भी जो क्रेडिट पॉलिसी आएगी उसमें भी बैंकों के लिए कुछ रियायतें दी जाएगी। कुछ नियम जो है उसको, उसमें कुछ परिवर्तन की गुंजाइश रहती है। और मार्केट का जो आगे का जो रास्ता है वो मुझे बुलिश ही दिखता है। तो अगर आप ये सब सर्कमस्टेंसेस के लाभ लेना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप मेंबर बन जाइए इस चैनल का। 159 रुपीज़ यू नीड टू पे बाय जीपे और 9825648296। इसको जीपे करने के बाद आप अपने नाम के साथ मुझे इसी नंबर पे एक स्क्रीनशॉट कृपया भेज दें, ताकि आपका नाम बजट स्पेशल्स व्हाट्सएप ग्रुप जो होगा हमारा उसमें हम ऐड कर पाएंगे। तो आज ये वीडियो सिर्फ इसी इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने के लिए मैं अपलोड कर रहा हूं कि बजट के दिन, जो कि स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बड़ा दिन है, हम कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट की ये दिवाली है, तो मार्केट खुला रहेगा एज नॉर्मल, ट्रेडिंग होगा,
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। तो आप कृपया तैयार रहें प्रॉफिट घर ले जाने के लिए। ये बजट बहुत ही यूनिक होगा कई तरीकों से। न्यू एज जो है अब .com का जो रिजीम है उसके अनुसार ये बजट में काफ़ी अच्छी और नई बातें इंक्लूड होगी और सरकार ये चाहती है कि हमारा ग्रोथ रेट बढ़े, इन्फ्लेशन का रेट भी आप देखेंगे कम आएगा, तो तेजी के चांसेस ज़्यादा है मेरे हिसाब से। तो बी प्रिपेयर्ड एंड आप सैटरडे को, वीकेंड के दिन को थ्रिलिंग स्टॉक मार्केट और बजट दोनों का आनंद एक साथ उठाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।